स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि जिस तरह से कुश्ती के अंदर जो है तो धुरंधर खिलाड़ी ही होता है, बल्कि जो नेताओं की अगर बात की जाए तो उनका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए हिंदुस्तान की कुश्ती के अंदर तो काफ़ी उथल पुथल चल रही है। कई दिनों से जो है तो यहाँ पर भारतीय रेसलर जो है तो अपनी बात मनवाने के लिए लगातार कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह से देखा जाए तो रणनीति जिसको हम कह सकते हैं वो काफ़ी अलग नज़र आ रही है। यही मैं आपको बता दूं कि साक्षी मलिक ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो कुश्ती से रिटायरमेंट ले लेंगी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही जो है तो सहयोगी अब जो है तो फेडरेशन का अध्यक्ष है। तो उनका क्या कहना है, किस तरह से कहना है, ये बात तो चीज़ समझ में आती है। लेकिन उन्होंने जो है तो मैं आपको बता दूं कि ANI या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात कही है वो काफ़ी मायने रखती है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब काफ़ी बवाल मचता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो भारतीय रेसलर्स ने कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर कही थी जिसको लेकर जो तो बवाल मच गया था और साथ ही साथ पूरी जिसको हम कह सकते कुश्ती इंडस्ट्री के अंदर जो है तो भारत का नाम काफ़ी ख़राब हुआ था। बृजभूषण की बात की जाए तो बृजभूषण का लगातार ये कहते हैं कि अगर उनके पास कुछ सबूत है भी तो वो उसको ज़रूर से जल्द पेश करें और मुझे जो है तो मैं खुद जाकर फांसी ले लूँगा या फिर जो है तो जो कानूनी कार्रवाई होंगी उसके लिए वो रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये बातें तमाम तर चीज़ें जो है तो निकल कर सामने आती हैं जब जो है तो साक्षी मलिक और बृजभूषण यादव के केस में हम देखते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली से जो है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जो तो ANI की खबर में हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। हम चाहते तो वीडियो भी लगा सकते थे लेकिन कॉपीराइट के चलते हम आपके सामने वो लेकर आने से कासिर रहे। बात करेंगे दोस्तों साक्षी मलिक की। रेसलर साक्षी मलिक says we split 40 days on the road and a lot of people from several parts of the country came to support us. If Brijbhushan Singh, his business partner and close aide, is elected as the president of WFI, I will quit. I quit wrestling. इतनी बात कह के उन्होंने अपना माइक वहाँ पर छोड़ दिया था। दोस्तों ये बात सही है कि साक्षी मलिक ने जो है तो भारत की सड़क के ऊपर जंतर मंतर जैसे उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो भारत की सड़क पर जिसको हम कह सकते हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और जनता से ये बात मनवाने की कोशिश की कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी नेताओं के ऊपर अगर देखा जाए तो उसके ऊपर जो है तो जू तक नहीं रेली। और इसके बाद जब फेडरेशन का इलेक्शन होता है तो बृजभूषण सिंह का ही जो है तो सहयोगी जिसको हम कह सकते हैं पार्टनर, जिसको अलाइड पार्टनर जिसको बता रही है वो ही चुनकर आता है। और इसके बाद जो है तो एक वर्ड निकल कर सामने आता है जिसको हम कह सकते हैं ये दबदबा बना रहेगा, चाहे कोई भी जो है तो इसके अंदर आ जाए। तो इसके बाद जो है तो हमारे रेसलर जिसको हम कह सकते हैं साक्षी मलिक, उन्होंने जो है तो सीधी तौर पर इसके ऊपर जो है तो जवाब दे दिया है कि अगर इस तरह का चीज़ होती है तो हम जो है तो रेसलिंग को क्विट कर देंगे, यानी कि वो रेसलिंग छोड़ देंगे। अगर उनके करियर की बात करें, जिस तरह से न्यूज़ मीडिया के अंदर तमाम तर जगहों के अंदर ये बातें चल रही है कि साक्षी मलिक की जो कंडीशन है वो खेलने के लायक नहीं है या फिर जो है तो वो भारत की अच्छी पहलवान नहीं है, अब जो है तो उनका करियर डाउन टू अर्थ चल रहा है, तो जिसके चलते इस तरह की चीज़ें हो रही है और उनको पॉलिटिक्स में आना है। तो ये तमाम तर चीज़ें अब यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें उनके करियर की साथ साथ कुछ चीज़ों की तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो हुई है और कई जगहों पर जो तो चार्जशीट वगैरह में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई थी जब बृजभूषण की बात थी। लेकिन अब ये नया मामला है कि जहाँ पर जो तो साक्षी मलिक उनके अलाइड पार्टनर उसको बताकर जो तो अभी जो फेडरेशन का अध्यक्ष बने हैं उनको भी जो है तो उनकी कटघरे में खड़े कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है तो सवाल पैदा होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे साक्षी मलिक की तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये बात जिस तरह से जनता कह रही है क्या वाकई में साक्षी मलिक जो है तो फेडरेशन को क्विट करके या रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कहकर जो है तो वो एक बार फिर से जिसको हम कह सकते हैं राजनीति में आना चाहती है या फिर राजनीतिक वो ज्वाइन करना चाहती है। तो ये बात जो है तो समझ में नहीं आ रही है। अगर वो
चाहती अगर राजनीति में आना, तो फिलहाल अगर कभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी अच्छा मौका था जुड़ने का, जिसको लेकर वो यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की तरफ अगर उनका झुकाव होता तो ये सब चीज़ें अगर करती तो अलग बात थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि और एक जो हमारे भारतीय रेसलर के वुमन की जो जिसको हम कह सकते हैं रेसलर हैं, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, विनेशा फोगट के बारे में, वो भी हम बात कर सकते हैं। दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर वो भी थे। ऑन फॉर्मर WFI यानी कि वुमेन फेडरेशन का जो तो इंडिया चीफ ब्रिजभूषण चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह and Sanjay Singh elected as the new president of the WFI wrestler. Vinesh Phogat says there are minimal expectation, but we hope that we get justice. It's saddening that the future of wrestling in the dark too. तो उन्होंने जो कहा है कि अगर देखा जाए तो ये ब्रिजभूषण के साथ जो आए हैं तो वो कुछ तो उनके साथ जो तो जस्टिस मिलेगा या फिर मिलेगा या मिल रहा है, इस तरह से उनकी जो बात कही है वो काफ़ी मायने रखती है। इस बात से ये कहीं ना कहीं ये बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि विनेशा फोगट जिसको हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जो इसको हम कह सकते हैं कि जो ब्रिजभूषण सिंह के बाद जो रेसलर बने, जो रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, उनसे काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हुए तो दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हालात है मौजूदा, उसको अगर टटोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो MP है जिनका जैसे ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ आज भी वो नज़र आती है। लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है कि भारतीय राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ जो है तो बड़ा बदलाव यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों एक बड़ी बात है और ये होप है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो ये चीज़ें बदलें और भारतीय रेसलर जो है तो अपने आप को काफ़ी ऊपर उठाकर ले जा सके और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो यहाँ पर बदलाव हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहलवान एक फेडरेशन को लेकर चर्चा में है और वो पहलवान चर्चा में है जो महिला पहलवान है। और सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ये वो महिला पहलवान है जो अपने अपने दौर में या फिर अपने अपने वक्त में कुश्ती के स्टार प्लेयर रहे हैं और सीधी तौर पर जो है तो वो WFI के जो जिसको हम प्रेसिडेंट है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे हालात में भी जो है तो अब तक के इनका साथ इंसाफ नहीं होता है और कितने ही दिन उन्होंने रोड पर गुजार दिए हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की शासन के खिलाफ उनका जो तो मोर्चा खुला हुआ था। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करेंगे रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है तो दोनों ही को नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है तो कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ होप की बात जो है तो विनेशा फोगट करते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हम बात करेंगे जिस तरह से जो दोनों जिस रेसलर हैं हमारे, उनको इंसाफ मिले और भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं की और भारतीय समाज के अंदर महिलाओं की जितनी इज्जत है की जाती है वो और बढ़े। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।